जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट जो हमारे मित्र, हमारे विषय बहने विद्वान साथी बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं और अथक मेहनत कर रहे हैं ताकि उनके नंबर अच्छे आएं और उनके लिए सफलता के दरवाजे खुल जाएं। स्टूडेंट, आज हम हिंदी का वो बिंदु लेकर आए हैं, रियल बताना, जिसके बिना याद रखना हिंदी का हर एक बिंदु अधूरा रह जाता है। चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो बिहार पीसीएल हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिहार पीसीएल वालों के सिलेबस में तो है ही। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखा, उसमें ये बहुत बार आया है और बहुत अधिक मात्रा में आया है। स्टूडेंट, आप भी देखिएगा, अगर आप खुद पढ़े लिखे होंगे तो समझ जाएंगे कहां कहां से प्रश्न वो आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट, याद रखना, एक वचन और बहुवचन की बात करेंगे इस वीडियो में। हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने हिंदी ग्रामर में वचन को 2 बताया, पर संस्कृत में 3 वचन होते हैं। हिंदी में याद रखना स्टूडेंट, एक व्यक्ति या वस्तु को एक वचन, 2 या 2 से अधिक को क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। यानी हिंदी में वचन 2 होते हैं। कौन कौन सा? पहला, एक व्यक्ति या वस्तु को क्या कहा जाता है? एक वचन। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु को क्या कहा जाता है? बहुवचन कहा जाता है। लेकिन संस्कृत में एक व्यक्ति या वस्तु को एक वचन, 2 व्यक्ति या वस्तु को द्विवचन, 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु को क्या कहा जाता है? बहुवचन कहा जाता है। स्टूडेंट, आज हम वो पॉइंट लेकर आए हैं, रियल बताऊं, 1 नंबर तो देकर जाएगा, पक्का देकर जाएगा। और जो वीडियो आएंगी बहुत महत्वपूर्ण, जो पहली वाली भी थी अब भी है। आइए एक वचन और बहुवचन के बारे में हम देखेंगे और समझेंगे। इससे आपका सारा चीज तैयार होगा यदि आप पढ़ते होंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पॉइंट करके लिखा है, जरा आप देखो, इसको गौर से देखो। मैंने लिखा क्या स्टूडेंट? यहाँ जरा देखो, मैंने लिखा है प्राण लिखा है। क्या लिखा है? प्राण। कहते नहीं उनके प्राण निकल गए, उनके प्राण निकल गए। आंसू, उनके आंखों से आंसुओं की बौछार निकल पड़ी, उनके आंसू थम नहीं रहे हैं। दर्शन, जैसे हम घर परिवार के सभी लोग बोलते हैं, आज हम यहाँ दर्शन करने गए थे। स्टूडेंट, केस की बात करें, हस्ताक्षर की बात करें, ओठ की बात करें, अधर का मतलब होता है ओठ। ध्यान से सुना, मुरली जिस आधार पर आधारित होकर बंसी को बजाते थे उसी को अधर यानी ओठ कहा जाता है। स्टूडेंट, आइए, आशीर्वाद अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, अच्छत आ जाए, दाम आ जाए, होश आ जाए, समाचार आ जाए, भाग्य आ जाए, रोम आ जाए, लोग आ जाए, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं स्टूडेंट? एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। ये क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं और मैंने नोट्स बनाया है, अभी नहीं समाप्त होंगे, और सारे हैं, हम वही बताएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो ये सारे यहां से यहां तक लेकर क्या हो गए स्टूडेंट? आपके बहुवचन हो गए। क्या हो गए? यहां तक आपने पढ़ा, बहुवचन हो गए। अब यहां देखो, मैंने लिखा है जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, क्योंकि संज्ञा जो समूहवाचक संज्ञा है वो मैंने आप तक पहुंचा दी है, आपने पढ़ा होगा। प्लेलिस्ट में हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु पढ़ चुका है। अब बिहार पीसीएल के लिए अलग क्लासेस चल रही हैं। स्टूडेंट कह रहा है जो समूहवाचक संज्ञा होती है ना, का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, जो समूहवाचक संज्ञा होती है, वो देखने में क्या होते हैं दोस्तों? बहुवचन होते हैं, लेकिन वो एक वचन होते हैं। जो समूहवाचक संज्ञा के समस्त उदाहरण होते हैं वो देखने में क्या लगते हैं? बहुवचन, लेकिन हकीकत में वो होते क्या है? एक वचन। तो जरा देखो, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा कहां होता है? एक वचन में होता है। जैसे कलेक्टिव नाउन में, समूहवाचक संज्ञा में, जैसे परिवार, परिवार एक को नहीं कहते, बहुत सारे सदस्य हो। पुलिस, सेना, जनता, वर्षा। हालांकि मैंने इतना ही लिखा है जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, लेकिन स्टूडेंट ध्यान से सुनो, मैंने ये पॉइंट लिखा है जो ये पढ़कर आपको जाना है कि कलेक्टिव नाउन के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सभी क्या होते हैं? एक वचन में प्रयोग होते हैं, उनको एक वचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक वचन कहा जाता है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल बताएंगे आपके दिलो दिमाग के
हवालात उड़ जाएंगे। मैं रियल बता रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे आप घर परिवार में प्रयोग करते हैं, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, तो स्टूडेंट आपने देखा होगा पिताजी देखने में तो एक लगते हैं, पर वो हमेशा याद रखना पार्टिकुलर अकेले में दिखाई देते हैं, लेकिन वो शब्द बहुवचन होता है। क्यों? क्योंकि पिताजी आ रहे हैं, माताजी आराम कर रही हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं आदर्श सूचक, हमेशा वो बहुवचन होते हैं। फिर सुनो, आदर्श सूचक शब्द जितने भी होते हैं बहुवचन होते हैं जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं। पिताजी हो, माताजी हो, दादाजी, हमारे पूर्वज या हमारे भाई बहन जिससे हमारे उम्र में बड़े होंगे, वो सभी के सभी क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। आ जाएगा, पिताजी आराम कर रहे हैं, पिताजी एक वचन की बहुवचन। आप सोचोगे अकेले हैं एक वचन, लेकिन रहेगा क्या? बहुवचन रहेगा स्टूडेंट। तो जरा देखो, ऐसे जितने भी समूहवाचक संज्ञा क्या होंगे? बहुवचन। अगला दिखा मैंने, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होते हैं। जितने भी पार्टिकुलर नाउन होंगे, मैंने नाउन पढ़ाया है स्टूडेंट, जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, पार्टिकुलर नाउन होंगे, वो एक वचन में होते हैं। जैसे मैंने कहा गाय, अब गाय एक वचन नहीं है, गाय क्या है? बहुवचन है। लेकिन पार्टिकुलर अगर हम गाय का नाम लेंगे स्टूडेंट, जर्सी गाय, हरियाणवी गाय, ये गाय, तो वो क्या हो जाएगा? एक वचन होगा। जैसे मैंने कह दिया देश, जैसे मैंने कह दिया देश, अब देश सिंगुलर नहीं हो, देश सिंगुलर नहीं है शब्द, किस देश का पार्टिकुलर नाम? भारत देश, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऐसे मैंने नाम लिया तो क्या होगा? एक वचन में होगा। किसी का पार्टिकुलर नाम लोगे तो क्या होगा? एक वचन में होगा। यहां मैंने लिखा है, देखो अगला, जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता वो हमेशा एक वचन में होते हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने यहां लिखा है, यहां देखो, जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है वे हमेशा क्या होते हैं? एक वचन में होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं स्टूडेंट? एक वचन में होते हैं। जिनका बहुवचन न बने, कभी ना बने, कभी ना बने। जैसे हम ईश्वर का बहुवचन बनाना चाहें तो बनेगा? नहीं बनेगा। ईश्वर का बहुत करोगे, ईश्वरी बना दोगे प्रत्यय लगाकर। जैसे हम देश कहें तो देशों में ये बहुवचन बन गया, गाय कहें तो गाय बना दिए बहुवचन, पुस्तक कहें तो पुस्तकें बहुवचन बना दिए। लेकिन ईश्वरों, ईश्वरे नहीं कर सकते हो। सूर्य कहें तो इसका बहुवचन नहीं बनेगा, चंद्रमा कहे इसका बहुवचन नहीं बनेगा, आकाश कहे इसका बहुवचन नहीं बनेगा। स्टूडेंट याद रखना, जिनका बहुवचन नहीं बनता है, याद रखना, जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता वो हमेशा क्या होते हैं? एक वचन में होते हैं। स्टूडेंट ये आपको पढ़ के जाना है। नियम जो मैं बता रहा हूँ ये खूबसूरत सा है स्टूडेंट, बाकी आप दिन भर पढ़ते रहो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं वो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है ना स्टूडेंट। तो चलो अब देखो स्टूडेंट क्या कह रहा है, यहाँ कुछ भाववाचक संज्ञा वाले शब्द एक वचन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा कुछ भाववाचक संज्ञा वाले शब्द क्या होते हैं? हमेशा एक वचन होते हैं। स्टूडेंट भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, मैंने समस्त चीज बताई है। तो देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, जैसे जो चीजें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। जैसे स्टूडेंट यहाँ आ गया ईर्ष्या, ईर्ष्या मन में पलने वाला भाव, भाववाचक संज्ञा। जरूरी नहीं कि दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा जिसके प्रति आप ईर्ष्या करते हैं उससे आप अलग रहते हैं। जैसे कई बार देखने को मिलता है, हम हमारे घर परिवार में एक दूसरे से लोग ईर्ष्या करते हैं, जिसे कहते हैं मन में आन बगल में छोरी। पर दोस्तों क्या हम घर परिवार छोड़कर बाहर निकल जाते हैं? क्या हम घर परिवार छोड़कर बाहर निकल जाते हैं? ईर्ष्या मन में पलने वाला भाव, भाववाचक संज्ञा होता है। दोस्तों पता चला हम जिससे ईर्ष्या करते हैं, हम कई बार ट्रेन में, बस में यात्रा कर रहे होते हैं, जिससे हम ईर्ष्या करते हैं वही व्यक्ति आकर हमारे सीट के बगल में बैठ गया। क्या हम सीट छोड़कर उठ जाते हैं, वहां से छोड़कर चले जाते हैं? ऐसा तो कभी नहीं होता स्टूडेंट। ऐसे क्रोध होता है, मन में पलता है ये, पर दिखाई नहीं देता। प्रेम होता है, दया होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, इसके आगे की वीडियो अभी आप तक पहुंचेगी। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो प्रिय साथियों, ऐसे ही क्लासें आप तक पहुंचेंगी, है ना। कल इसका अगला पार्ट पहुंचेगा, आप लोग पढ़ते रहो और सारी वीडियो पढ़ डालना, तभी याद रखना कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा।
दोस्तों गारंटी लेता हूं 10 में 10 नंबर पूरे आएंगे। हाँ, जितना कह रहा हूं उतना याद रखना। तो पढ़ते रहो, है ना। इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।